हरियाणा मांगे क्योंकि भाजपा सरकार 10 साल का भाजपा का शासनकाल रहा। आज हरियाणा की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश में सबसे ज़्यादा क्राइम, सबसे ज़्यादा अपराध पैदा हरियाणा में, नशे में पंजाब से ज़्यादा आगे बढ़ गया हरियाणा देश में बड़े ऐसी स्थिति बनी। महंगाई देश में सबसे ज़्यादा हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। आज हरियाणा में लग रहा है सबसे महंगा डीजल पेट्रोल हरियाणा। आज भ्रष्टाचार में देश में नंबर 1 हरियाणा। और आइडिया, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी पोर्टल्स में जितना उलझा दिया हरियाणा के नागरिक को। आज हरियाणा का नागरिक मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए इन आईडी और पोर्टलों के चक्कर में। कागजों में उलझा दिया, लाइनों में खड़ा कर दिया, बार बार चक्कर काटो। अभी सुबह नांगल चौधरी मेरा प्रोग्राम था, वहाँ पर मैं गांव में गया जहाँ एक गांव के 80 बड़े बुजुर्गों को मृतक घोषित करके 6 महीने पहले उनकी पेंशन काट दी। अकेले महेंद्रगढ़ में 1600 ऐसे केस देखे जा रहे हैं। पूरे हरियाणा के अंदर आप जानते हैं 2 लाख बड़े बुजुर्गों की पेंशन कटी। किसी का गुफे का बायोमेट्रिक नहीं मिला तो किसी के नाम में स्पेलिंग में गलती हो गई, वो 5-5 10 बार चक्कर काट चुके और उनको जिला मुख्यालय से जवाब मिलता है कि कागज हमने भेज कर चुके। ये स्थिति है। हरियाणा के नागरिक को तो पोर्टल और आईडी में उलझा दिया, हरियाणा के नौजवान को सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्ती में उलझा दिया। आपने देखा पिछले 5 साल से पक्की नौकरी गिनी गई हरियाणा सरकार में। ये सारी बातें, इन बातों को लेकर हम हरियाणा सरकार से और भाजपा से जवाब मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। ये हमारा अभियान है। कितने क्षेत्र की कर चुके हो, कितने हल्कों की और पेंडिंग है, उसका शेड्यूलिंग? ये अभी 16वां विधानसभा क्षेत्र, वानीखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में और पूरे हरियाणा कोने कोने में हम गए हैं। और ये अभियान केवल कोई यात्रा ही नहीं है, डोर टू डोर अभियान, घर घर जाकर हरियाणा के कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर भाजपा सरकार की विफलता की सारी दास्ताएं लोगों के बीच में रख रहे हैं और लोगों समर्थन मांग रहे हैं। कांग्रेस के हमारे संकल्प, जब कांग्रेस सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे, वो सारी बात भी लोगों के सामने रख रहे हैं। जैसे आपको पता है 6000 बुढ़ापा पेंशन, 300 यूनिट बिजली फ्री, ये सारे हमारी जो घोषणाएं हैं उन घोषणाओं को भी लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं। और जो मैं 16 विधानसभाओं में गया हूँ, हर विधानसभा में एक से बढ़कर एक लोगों का आशीर्वाद और लोगों का समर्थन मिल रहा है। 31 जुलाई तक लास्ट डेट थी कैंडिडेट्स की पार्टी से जो टिकट चाहते बड़ी संख्या में आ रहे, तो 10 तारीख तक बढ़ाई। क्या इसके पीछे कारण, कितने एप्लीकेशन वगैरह मिले, क्या कहेंगे, क्या क्राइटेरिया रहेगी टिकट को लेकर? देखिए, आपको पता ही चल गया कितने एप्लीकेशन आए हैं। इससे पता चलता है कि हरियाणा में कांग्रेस का आम कार्यकर्ता भी ये आज इस लहर की वजह से मान चुका है कि मौका मिलेगा तो वो भी विधानसभा में पहुँच सकता है। इतनी भावना, जन भावना हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर चल रही है। और कांग्रेस का एक ही क्राइटेरिया रहता है, हमारी कांग्रेस की अपनी प्रक्रिया है और प्रक्रिया के अनुसार जो जिताऊ कैंडिडेट्स हैं, जो सर्वे में जिताने योग्य कैंडिडेट है और जो पार्टी के समर्पित जो कैंडिडेट हैं, ये जो क्राइटेरिया रहते हैं पार्टी के लिए कौन समर्पित है और कौन कितना मजबूत है। तो कांग्रेस पार्टी मजबूत कैंडिडेट, जिताऊ कैंडिडेट्स को, अपने समर्पित लोगों को विधानसभा में उम्मीदवार बनाएगी। और जो विधानसभा में नहीं भी उम्मीदवार बन पाएंगे मगर जिन्होंने मेहनत करी है, उन सभी साथियों को कांग्रेस की सरकार बनने पे पूरी तरीके से उनको एडजस्ट करके, मान सम्मान देकर, कई सरकार में बहुत सी चीज़ें होती हैं जहाँ एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस रूप से जो इतने, क्योंकि इतने आपने देखा 3000, 2500 कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता टिकट के लिए अप्लाई करें, टिकट तो 90 को ही मिलेगी, लेकिन बाकी का भी कांग्रेस की सरकार बनने पे सबका उचित मान सम्मान निश्चित किया जाएगा, ऐसा कांग्रेस का। बीजेपी का हिसाब दे रही है, वो तो आप देखा आपने, वो तो हिसाब देखिए। पहले तो आपने देखा कि नायब सिंह जी ने फतेहाबाद में परसों उन्होंने मेरा नाम लेके कहा, तो इसलिए मैं जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि दीपेंद्र जी हिसाब मांग रहे हैं, हम हिसाब देते हैं, और 10 काम गिनवाए। और 10 काम में से 7 काम पूर्ववर्ती कांग्रेस की उल्टा सरकार के गिनवा गए। अब बताओ आप, वो और उसके बाद जब ये पता चला कि आपने जो 10 काम गिनवाए थे भाषण के माध्यम से जनसभा में, उसमें से 7 कांग्रेस की सरकार के समय, उल्टा सरकार के समय हुए थे, तो डीपीआरओ को सस्पेंड कर दिया फतेहाबाद। आपको पता चला होगा, कहा कि डीपीआरओ ने ये लिख के दिया था
जिस सरकार को यही ना पता हो कि कौन से काम उनने कराए कौन से नहीं कराए, और या फिर उनके पास गिनवाने लायक काम ही नहीं हो, तो ऐसी मैं समझता हूँ सरकार तो स्वयं को सस्पेंड करे, खुद को सस्पेंड करे तो बात समझ में आए। बेचारे डीपीआर है, क्या गलती है? वो कह रहे हैं कि साहब हम क्या कांग्रेस देगी 10 साल में 20 प्रकार से नौकरियां नोटिस कांड हो, किसानों को जाने 10 साल इनकी सरकार है, 10 साल इनकी सरकार है, यही बात 10 साल से कह रहे हैं, आज तक कोई कार्रवाई हुई? 10 साल इनकी सरकार थी, यहाँ से लेकर ऊपर तक सब कुछ इन्हीं का तंत्र था। छापेमारी हो रही है बार-बार। देखिए, पूरे देश में जो जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है वो आपके सामने है। कांग्रेस को खास तौर पे निशाने पे लिया जा रहा है, विपक्ष को निशाने पे लिया जा रहा है, हमारे नेताओं को निशाने पे लिया जा रहा है। आपने देखा हरियाणा में 3 हमारे विधायक, 3 विधायकों पे कार्रवाई हुई, तो राहुल जी का भी आपने देखा कि उनको भी अंदर से जानकारी मिली कि उन पर भी ईडी छापा मार सकती है। तो ये प्रजातंत्र के लिए कोई अच्छी बात नहीं। अगर देश की जांच एजेंसियों का निशाना के निशाने पर विपक्ष को रखा जाएगा, आज आपने देखा केजरीवाल जी अंदर हैं, हेमंत सोरेन जी को ईडी ने काफ़ी दिन अंदर रखा, 2 मंत्रियों को अंदर लिया, हमारे 3 विधायकों पे इस तरह से कार्रवाई कर रही है। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ भाजपा को आपके माध्यम से, भाजपा ये माने जहाँ जहाँ ईडी जाएगी वहाँ वहाँ हमारे उम्मीदवारों को और हमारे नेताओं को जीत का सर्टिफिकेट देके वापस आएगी, क्योंकि जितना हमें निशाने पे लिया जाएगा, ये हरियाणा है, हरियाणा की जनता उतना ही भाजपा को निशाने पे लेगी। वो तो आपने देख ही दिया। ये तो जो है मैं समझता हूँ कि अब तो चुनाव का भी बन चुका है। 1.5 महीने में, डेढ़ महीने में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ये जो सारी घोषणाएं की जा रही हैं, इनको तो आप घोषणाएं मानो, क्योंकि पूरी तो अगली सरकार को करना है। अब तो घोषणा ही है। घोषणा इन्होंने 2014 में भी करी थी, 19 में भी करी थी, जो पूरी नहीं करी। 5100 बुढ़ापा पेंशन, उसका क्या हुआ? बेरोजगारी भत्ता 6000, उसका क्या हुआ? हर शहर में मेडिकल कॉलेज का क्या हुआ? पंजाब स्केल का क्या हुआ? भाजपा की कोई घोषणा 14 की या 19 की पूरी नहीं हुई। अब तो 24 के चुनाव में जैसे ये घोषणा कर रहे हैं, ऐसे हम भी घोषणा कर रहे हैं। अब तो पूरी अगली सरकार को करनी, और जनता को जानती है कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। 2 महीने बाद हरियाणा में बड़े बुजुर्गों को 6000 बुढ़ापा पेंशन भी मिलेगी, हरियाणा में 300 यूनिट बिजली की राहत भी मिलेगी, 2 लाख पक्की नौकरी भी हरियाणा में निकाल के हरियाणा को नौजवान को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, गरीब को 100 गज के प्लॉट की स्कीम भी दोबारा शुरू करने का हम काम करेंगे। बड़ी संख्या में युवा जो स्पोर्ट्स के मैदान में जाते थे, वो अग्निवीर की भर्ती के बाद वो हटाया, वो स्पोर्ट्स कोटा जो वो वापस किया। अब आप देखो, क्या वो स्पोर्ट्स कोटा फिर आप एक बात देखो, सबसे पहले तो स्पोर्ट्स खेल पदक लाओ पद पाओ की नीति खत्म कर दी 10 साल तक। 3% जो खेलों के में खेल कोटा था हरियाणा में, वो समाप्त कर दिया। उसके बाद हमारे खिलाड़ियों का सम्मान की बजाय, ये जो खिलाड़ी देश में दुनिया में हमारा तिरंगा को ऊंचा कर रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? आपसे मैं पूछता हूं। लेकिन उनका कितना अपमान हमारी बेटियों का किया गया, आपने देखा। आज वही हमारे खिलाड़ी दोबारा से हमारा देश में, दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आज दूसरी ओर आपने देखा केंद्र सरकार का भी खेलो इंडिया का बजट, 50% देश को मेडल दिलाने वाले हरियाणा के लिए बजट 2200 करोड़ में केवल 65 करोड़। ओलंपिक के कंटिंजेंट में 117 में से 26 खिलाड़ी हरियाणा के, और मात्र 1 खिलाड़ी गुजरात से। मगर खेलो इंडिया में का बजट 500 करोड़, 2200 करोड़ में से गुजरात को दिया गया। 40% देश का बजट 2 ही प्रदेशों में, यूपी और गुजरात। 40%, जहाँ जिन प्रदेशों से मात्र 3 खिलाड़ी गए हैं ओलंपिक में, और जिस प्रदेश से देश के 25% खिलाड़ी गए हैं, वहाँ मैं नहीं कहता हमें गुजरात या यूपी से कोई द्वेष नहीं है, वहाँ आप इतना अच्छा बजट दे रहे हैं, हमें कोई द्वेष नहीं, हमारा दिल बड़ा है। लेकिन जो प्रदेश आपको 50% मेडल दिला रहा है, जिस प्रदेश से 25% खिलाड़ी आपके जा रहे हैं हर टीम में, तो उस प्रदेश को आपने बजट दिया ही नहीं खेलो इंडिया में। ये कहाँ का न्याय है? और क्या हरियाणा की सरकार इस बात का कुछ
कह नहीं सकती केंद्र सरकार को कितना अन्याय हरियाणा का हो रहा है। मैं मानता हूँ गुजरात में और उत्तर प्रदेश में मैं मानता हूँ बीजेपी की सरकार है, लेकिन हाल फिलहाल तो हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, चाहे 1.5 महीने बाद जाने वाली है, लेकिन ये बजट तो देना चाहिए था। अंतिम सवाल है नेलो और जेजेपी का क्या भविष्य मानते हैं? नेलो बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुकी है। देखिए इनेलो का जहाँ तक जेजेपी की और इनेलो की बात है, मैं समझता हूँ उनका जनाधार प्रदेश में कोई बचा नहीं, क्योंकि भाजपा की बी टीम के रूप में भाजपा के इशारे पे ये पार्टियाँ सारा काम करती हैं। आज हर आदमी इनकी वास्तविकता जानते हैं। कांग्रेस के गठबंधन किस पार्टी से? हमारा लोगों के साथ गठबंधन है। कांग्रेस का गठबंधन हरियाणा के 36 बिरादरी के साथ है। आपके प्रोग्राम में सिर्फ शेरशाह की फोटो का है। आप देखो आपको जानकारी नहीं दे रहा हो, इधर आओ, देखो आप सबके फोटो, ये हमारी गाड़ी है, सबके फोटो, आपको जानकारी नहीं है। आज के युवा को क्यों नहीं जाते हैं? आज के जो युवा आपकी क्या राय है? हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, भाजपा की सरकार जा रही है और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है। चौधरी हुड्डा जिंदाबाद, मुख्यमंत्री भाई दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। साथियों, आप लोगों ने देखो, ये जो यात्रा है जिस तरीके से बुआनी खेड़ा